थाना पड़ाव में दर्ज गन्नौर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर दीपक उर्फ सीटू के लापता होने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 3 लाख रुपए के लेनदेन के कारण मामी और भांजे ने दीपक की हत्या करके उसके शव को नरवाना ब्रांच नहर में फेंक दिया था। थाना पड़ाव पुलिस ने लापता के मामले को हत्या में तब्दील कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अदालत में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अंबाला के थाना पड़ाव में सोनीपत के गन्नौर निवासी संदीप कुमार ने शिकायत दी थी कि उसका भाई दीपक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और लापता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि रीना ने दीपक से 3 लाख रुपए गांव धोग रोहतक निवासी अपने भांजे सुमित को उधार दिलवाए थे। गन्नौर निवासी रीना भी सहारा कंपनी में कार्यरत थी और दोनों के बीच पैसे का लेनदेन होता रहता था। इसी बीच रीना अंबाला शहर सेक्टर 10 में किराए के मकान में शिफ्ट हो गई थी। वहां पर भी पैसे के लेनदेन को लेकर उसके भाई दीपक का आना जाना था। मृतक के भाई संदीप ने बताया कि 15 मई को उसका भाई दीपक घर से रीना के पास अंबाला पैसे लेने आया था, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी बंद हो गया तो उन्हें शक हुआ, जिस पर उन्होंने रीना को कॉल करके पूछा तो उसने बताया कि उन्होंने दीपक को 3 लाख रुपए दिए और उसे अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास छोड़ गए थे। जिस पर दीपक के भाई संदीप ने थाना पड़ाव पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रपट लिखवाई थी। वहीं दूसरी तरफ थाना पड़ाव के एसएचओ दिलीप सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक जांच में सामने आया है कि दीपक ने रीना व सुमित से 3 लाख लेने थे। उन्होंने दीपक को घर बुलाया और उधारी चुकाने के लिए आरोपियों के पास पैसे नहीं थे, तब दोनों आरोपियों ने दीपक को कार में बैठाया और गन्नौर पंजाब लेकर पहुंच गए, जहां उन्होंने नरवाना ब्रांच नहर के किनारे उसका मर्डर करके शव नहर में बहा दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा सुमित का 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। संदीप कुमार मृतक का भाई। और ये क्या मामला है? मेरा नाम से संदीप है, गांव पाणती गन्नौर से हैं हम। और ये जो रीना है अंबाला में रहती थी, ये इसने मेरे भाई से पैसे वैसे ले रखे थे। पैसे का लेन देन था, वो पैसे लेने के लिए इसने बुलाया, लालच दे के बुलाया कि भाई पैसे ले जाओ। पैसे वैसे कुछ दिया नहीं तो उन्होंने इसके साथ गलत काम कर दिया, इनको मार दिया। शव मिला ये जी ये हत्या की गई जी। यहाँ पर अंबाला से जो शंभू रोड जाता है वहाँ पर गांव में इसको मारकर वहाँ पर फिर नहर में डाल दिया। शव मिला जी कुरुक्षेत्र इनका। मामला दर्ज करवा दिया गया? हाँ जी, दर्ज करवा दिया गया है। हाँ, गला रेत रखा है, गले में भी चक्कू मार रखे, पेट में भी 3 चक्कू मार रखे हैं, सिर में भी मार रखी चोटें। हाँ, पहले जी खाने में इसका कुछ मिलाया है, फिर इसको ले गए हैं, फिर गाड़ी में इसको चक्कू मारा गला रेता का इसका। उसके बाद ये बाहर निकलने लगा तो सिर में पीछे से डंडा मारा और फिर पेट में और गले में चक्कू दोबारा फिर मारे। कितने लोग शामिल थे इस हत्या में? इसमें 2 हैं जी, एक लेडीज और एक सुमित कुमार और एक रीना। हमारा भाई यहाँ पर मिसिंग हुआ था तो हमने पुलिस में कंप्लेंट करवाई और यहाँ पर लाल कुर्ती चौकी में हमने कंप्लेंट करवाई। उन्होंने जल्द से जल्द ही कार्रवाई करी, उनको पकड़ा भी और हमारे भाई की जो लाश हुई वो तुरंत मिल गई हमें। और हम तो वैसे अब इतना चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारा तो भाई गया, सब कुछ गया, लेकिन हमें ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल सकता ना भाई, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो तो वो कड़ी कार्रवाई इनके साथ की जाए। 17 तारीख को सूचना आई थी लाल कुर्ती चौकी में, सोनीपत के करीब 15-20 आदमी आए थे। उन्होंने ये कहा कि उनका भाई रिश्तेदार यहाँ पर अंबाड़ा में आया था और उसके बाद वो अभी तक आया नहीं है घर पे। तो पहले उन्होंने हमें गुमशुदगी के कंप्लेंट दी थी, जिस पे हमने केस रजिस्टर्ड किया था। तो उसी दौरान जब उनसे पूछताछ करी तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि हमें रीना पे और रीना का भांजा है सुमित, उस पर शक है। तो हमने केस रजिस्टर्ड किया, केस रजिस्ट्रेशन करके रीना से और सुमित से पूछताछ करी। पूछताछ में यह सामने आया कि उन्होंने मृतक दीपक को नींद की गोलियां दे के, पहले सब्जी में नींद की गोलियां दी और उसके बाद उसको गन्नौर जो पंजाब पटियाला में पड़ता है वहाँ रास्ते में ले जाकर मार दिया और चाकुओं से हमला किया। पहले उसकी गर्दन काटी, 3 चाकू पेट में, 3 गर्दन में और 2-3 डंडे सर पे। उसके बाद जब वो मर गया तो उसको नहर में फेंक दिया। उसके बाद नहर में हमने तलाश शुरू करवाई, गोताखोरों से संपर्क किया तो पता चला कि कुरुक्षेत्र में बचगांव करके एक गांव है, वहाँ के नज़दीक ये नहर जो गन्नौर पटियाला से
चलती हुई आगे जा रही है कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ से मृतक की डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली। हालत में पेश किया गया। हाँ, रीना और सुमित को हमने विधि अनुसार गिरफ्तार किया है और रीना को हमने लीगल प्रोसीडिंग करके जो भी थी पूछताछ करके उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और जो सुमित है वो 2 दिन के रिमांड पे हमारे पास है। मृतक की उम्र कितनी थी, क्या काम करता था? जो मृतक था वो करीब 43-44 साल का था और सोनीपत का था वो, और बिजनेसमैन आदमी था। और ये भी सामने आया है पूछताछ में कि जो मारने वाले हैं रीना और सुमित, मृतक ने उनको करीब 3-4 लाख रुपए उधारे दे रखे थे, जो उन पैसों को लेने के लिए बार बार इनको बोल भी रहा था। पैसे ना देने की एवज में उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। किन किन धाराओं पे मामला दर्ज किया? अभी हमारे पास पहले तो गुमशुदगी का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसके बाद जैसे ही पूछताछ होती रही, इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आया हम सेक्शन 6 में ऐड करते रहे। इसमें 302, 120B और 201 हमने केस रजिस्टर्ड किया है।